ज़्यादातर लोग ज़िंदगी की नदी में छलांग लगा देते हैं बिना ये डिसाइड किए कि उनको कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है। अपने आप को फिर लाइफ के फियर्स और चैलेंजेस में खुद को उलझा लेते हैं। चलते रहते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ ज़िंदगी की नदी जा रही है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपके सामने दो रास्ते होते हैं, जिसमें से आपको एक रास्ता चूज़ करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग अपनी खूबियाँ और खामियाँ को देखकर डिसीज़न नहीं लेते और वो वहीं जाते हैं जहाँ भीड़ होती है। और एक दिन ऐसा आता है कि आपको पता चलता है कि सामने का रास्ता सेफ नहीं है। आप कोशिश करते हो बचने की, बट काफ़ी देर हो चुकी होती है और आपको गिरना पड़ता है। कभी ये चोट इमोशनली लगती है, कभी फिजिकली, तो कभी फाइनेंशियल फॉल होता है। और यहाँ से स्ट्रेस और डिप्रेशन हमारी लाइफ में एंट्री लेता है। अब स्ट्रेस और डिप्रेशन से कैसे डील करें, चलिए देखते हैं। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होता था कि हाई स्कोरिंग गेम्स बहुत कम होती थी। बैट्समैन अगर सेंचुरी लगा देता था तो उसे काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता था। फिर 2010 में सचिन तेंदुलकर ने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 रन बनाए। जब ये रिकॉर्ड बनाया तो सभी क्रिकेटर्स को ये बिलीव हो गया कि ओडीआई में 200 रन भी बनाए जा सकते हैं। फिर क्या, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, मार्टिन गप्टिल और क्रिस गेल ने ओडीआई में 200 प्लस रन्स बनाए। ये सब हुआ बिलीव की वजह से। क्रिकेटर्स को यकीन हुआ कि वनडे इंटरनेशनल मैच में 200 रन बनाए जा सकते हैं। अदरवाइज पहले बैट्समैन का ये माइंडसेट होता था कि 100 बनाओ और उसके बाद जितने रन तेज़ी से बना सको उतना बेटर है। तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, अनसक्सेसफुल होंगे या डिप्रेस्ड होंगे, वो डिसाइड करती है हमारी मेंटालिटी। देन एक्शन, देन रिजल्ट। आपकी मेंटालिटी कैसी है? क्या आपको खुद पर भरोसा है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसका सक्सेस रेट बहुत कम है, तो मे भी आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स होंगे कि यार मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ या किस्मत में नहीं है। जब ऐसी मेंटालिटी होगी तो आप एक्शन बहुत कम लोगे या शायद लोगे ही नहीं, और जब एक्शन ही नहीं लोगे तो रिजल्ट तो भूल ही जाओ। लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी ये है कि आपको वो चीज़ करनी है और ठान लिया कि करनी ही करनी है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो ऐसे केस में आप एक्शन लोगे, मेहनत करोगे। मेहनत करोगे तो रिजल्ट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मिल्खा सिंह जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो बुरी तरह हार कर आते हैं। उसके बाद ठान लेते हैं कि उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। कोच के पास जाते हैं और पूछते हैं कि 400 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए क्या टाइम है। कोच पेपर पर उनको टाइम लिख कर दे देते हैं। उस टाइम को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि मुझे ये रिकॉर्ड बनाना है। फिर क्या, उसके बाद एक्शन लेते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और फाइनली उस रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। तो अब कैसे अपनी मेंटालिटी को पॉजिटिव रखें ताकि आपका सारा फोकस राइट डायरेक्शन में जाए? तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। पहला है वोकैबुलरी। हम जो बोलते हैं वो बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं लेकिन बोलने में, उस बारे में बात करने में डरते हैं या हिचकिचाते हैं, तो आपका बिलीव सिस्टम और माइंडसेट उस तरीके से प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। अपनी बातों में बिलीव लाओ कि हाँ, ये एग्ज़ाम मैं क्लियर कर सकता हूँ। अब इस चीज़ को राइट वे से भी आपको बोलना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप शो ऑफ के वे में बोलें। बोलो ऐसा जो पॉजिटिव लगे और आपको खुद भी पॉजिटिव फील करवाए। दूसरा है फोकस। लाइफ में अच्छा और बुरा दोनों तरह का टाइम आता है। अब आप चीज़ों को किस वे में लेते हो वो आप पर डिपेंड करता है। अगर बुरे टाइम में जो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, अगर उन्हें नेगेटिवली लोगे तो वो आपको हार्म करेगा। बट अगर आप उस फेज में जो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, अगर उनको पॉजिटिव वे में लोगे तो आपका फ़ायदा होगा। लाइफ के इम्पॉर्टेंट लेसन आपको अच्छा टाइम नहीं, बुरा टाइम सिखाता है। सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। और तीसरा है मोटिवेशन। हर रोज़ दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डालना ज़रूरी है जिससे आप मोटिवेटेड फील करो। कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, कुछ भी ऐसा देख सकते हो जिससे आप मोटिवेटेड फील करो। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हो, एफर्ट्स करते हो और रिजल्ट ना दिखे तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो और एफर्ट्स आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ये चीज़ ना हो इसलिए आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। दिस एंड्स अप आवर वीडियो।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।